डिग्री टॉर्चर दिया, जो कि उनका राइट्स नहीं बनता है। बड़ी बात ये कि जो जहां से उठा के लेके आए हैं उन होम गार्डों का तो वो एरिया ही नहीं बनता, उनकी ड्यूटी नहीं थी उधर से, उनको ये पता ही नहीं कि उनकी ड्यूटी कहाँ है, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं। तो उसके बाद हम बाहर रोड के ऊपर खड़े थे, तभी दो राइडर वाले आते हैं जिनका नाम बचाओ और सुरेश, राइडर नंबर 6, जिन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ से हो। तो हमने अपना एड्रेस भी बताया, उन्होंने बोला कि आईडी दिखाओ। जब हम आईडी दिखा, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अमित को उठा करके चौकी में ले जा करके थर्ड डिग्री देने का जो काम किया है गैर कानूनी है। इसने कोई गुनाह नहीं किया हुआ था, इसके पीछे साजिश है, उसका पता लगाया जाए। सर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसके बीच बीच में मुझ पर दबाव बनाया गया कि तू पैसे ले ले या तेरे को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। और तरह तरह के लोग हमारे पास आए जो हमें डराने धमकाने का काम किया जिन लोगों ने। उसके बावजूद सर 42 दिनों बाद, वो भी अब नए एसपी साहब आए हैं, नए एसपी साहब के डर से इन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया। और सिटी तहलका इस वक्त मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। 1.25 महीना पहले भीम आर्मी के महासचिव के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए एक एसपीओ और एक होमगार्ड सहित 4 पर केस दर्ज किया। क्या कुछ पूरा मामला था, बातचीत कर लेते हैं। सर, शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है, आपका सबसे पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अमित जाटव है, भीम आर्मी जिला महासचिव हिसार। जी, आपके साथ मारपीट हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी सर। देखिए 23 सितंबर की बात है, हमारा एक साथी है, उसकी माता जी सेवक सेवा अस्पताल के अंदर एडमिट थी और हम लोग वो रेंट पे रहता है, हम लोग उनका सहयोग करने के लिए, कुछ पैसों का सहयोग सहायता करने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद हम बाहर रोड के ऊपर खड़े थे, तभी दो राइडर वाले आते हैं जिनका नाम बचाओ और सुरेश, राइडर नंबर 6, जिन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ से हो। तो हमने अपना एड्रेस भी बताया, उन्होंने बोला कि आईडी दिखाओ। जब हम आईडी दिखाने लग गए तो उन्होंने हमको माँ बहन की गालियां दी, जो कि शराब के नशे में थे। उन लोगों ने फिर हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे भागने लगा तो उन लोगों ने एक ऑटो लेके आए और मुझे ऑटो में डाल के बस स्टैंड चौकी के अंदर ले गए। वहां पर 2 अलग से पुलिस वाले आए जिनका नाम राजेश और विकास था, जिन लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा। मेरी कास्ट के बारे में पूछा, बोला तू भीम आर्मी का महासचिव है, मेरे संगठन के बारे में उल्टा सीधा बोला जिन लोगों ने। क्या वो आपको पहले से जानते थे? जी सर, मैं तो उनको नहीं जानता, शायद वो मेरे को जानते हो, ठीक है, इस चीज का हमें नहीं पता। लेकिन हम खुद इस बात से अचंभा है कि कारण क्या रहा कि उन्होंने इतना मारा मेरे को, और हमारे संगठन से इतना क्या गुस्सा था उन लोगों को, मेरी जात से, मेरी कास्ट से क्या गुस्सा था उन लोगों को कि मुझे इतना मारा उन लोगों ने। उसके बाद सर मुझे सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जी, उसके बाद मुझे सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इसी बीच उन लोगों ने मेरा फोन और मेरे 1300 रुपये भी छीने थे सर। तो मैं सिविल अस्पताल में ना मेरा कोई रुका मेरे को बयान लेने आया ना कुछ और। जब मैंने खुद सिविल अस्पताल से अपना मेडिकल निकलवा के खुद चौकी के अंदर दे के आया, खुद बयान दे के आया, उसके बावजूद सर कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बीच बीच में मुझ पर दबाव बनाया गया कि तू पैसे ले ले या तेरे को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। और तरह तरह के लोग हमारे पास आए जो हमें डराने धमकाने का काम किया जिन लोगों ने। उसके बावजूद सर 42 दिनों बाद, वो भी अब नए एसपी साहब आए हैं, नए एसपी साहब के डर से इन लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया। और इस मुकदमे भी उन लोगों ने हेरफेर करी। हमें सर ऐसा लगता है क्योंकि इस मुकदमे के अंदर ना उन्होंने जो मुझे उठा के लेके गए, ना वो धारा ऐड करी, ना कोई एस की धारा ऐड करी, और जो मेरे 1300 रुपये उसके पास है ना वो कोई धारा ऐड करी। हमें सर ऐसा लगता है कि जो आईओ है महेंद्र, हमें लगता है कि उन्होंने उनके साथ जो साठगांठ की है। अगर महेंद्र जी ये कहते हैं कि भाई उन्होंने जो निष्पक्ष कार्रवाई की है, तो यहाँ का स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने 1 रुपया नहीं खाया इस केस के अंदर। और क्यों जो हमने सर एसपी साहब को हरियाणा साइट शिकायत पोर्टल जो होता है पुलिस का, उसके ऊपर और मेल के थ्रू भी हमें एसपी साहब को शिकायत दे चुके हैं, इस बारे में पूरी कंप्लेंट दे चुके। उसमें 4 के नाम है, जबकि 2 पुलिस वालों का नाम उन लोगों ने निकाल दिया। अन्य पे भी तो केस दर्ज किया हुआ है, अन्य पे। सर मैं वही तो बता रहा हूँ सर। तो वैसे तो 5 थे सर, एक ऑटो वाला भी था जो उनके साथ था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 2 पुलिस वालों के नाम लिखे हैं और 2 बाकियों को अन्य कर दिया। जबकि हम लोगों ने नाम लिख के उनको वो दिया था, एफआईआर दे रखी है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा। नहीं, वो तो जांच में पुलिस को नहीं लगा होगा कि जो ये शामिल है, इसलिए नाम उनका हटा दिया होगा, अन्य लिखा होगा ऐसा सर। तो मतलब 1.5 महीने से सर जांच ही चल रही थी उसका। मतलब अभी तो कहते हैं कि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारे तो मतलब 1.25 महीना हो गया सर। मतलब गरीब आदमी तो कोई सुनवाई नहीं है इस देश के अंदर। तो आज आप लघु सचिवालय पहुंचे हैं, तो क्या आपने भीम आर्मी के सदस्य भी टीम के लेकर किससे मिलने के लिए आए थे? क्या सर आज हमारे नवनियुक्त एसपी साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब को हमने सारा मामला अवगत करवाया है। और एसपी साहब ने कहा भी है, हमें उम्मीद भी एसपी साहब से
कि हमारी जो जांच, निष्पक्ष जांच इसके अंदर होगी, और जो धाराएं हमने, जो कंप्लेंट हमने दे रखी है उनके थ्रू जो धाराएं बननी चाहिए वो इसके अंदर ऐड होगी। और सर ये कोई पहला मामला नहीं है पुलिस के द्वारा, आप कितने मामले उठा के देख लीजिए। हाउसिंग बोर्ड का मामला देख लीजिए, अभी एक हफ्ते पहले ही जो राजकुमार जी थे जो डीसी ऑफिस में काम करते थे उसमें देख लीजिए, डीएसपी साहब का नाम आया हुआ है, और बहुत सारे मामले जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो सर आम जनता कहाँ जाएगी? सर आम जनता पुलिस से उम्मीद करती है कि ये हमें न्याय देंगे, और यही हमसे पैसे छीन रहे हैं, हमको मार रहे हैं। मतलब सर इनकी तनख्वाह से या फिर इनका पेट नहीं भरता, इनको ज्यादा धन चाहिए सर। तो आपके साथ दूसरा साथी कौन था? जी सर वो रेंट पे रहता है और दिहाड़ी मजदूरी, उसकी मम्मी उसके एक दिन बाद एक्सपायर होगी सर, क्योंकि जो पुलिस वाले थे आईसीयू के अंदर से, सर आईसीयू के अंदर से उसकी माँ के पास से उसको घसीट के ले आए वो लोग, और इतना बुरी तरह मारा सर उसको। उसके भी चोटें वगैरह लगी हुई थी हाथ पाव के ऊपर। उसकी मम्मी इस सदमे में के पता नहीं मेरे बच्चे को क्या कर दिया, इस सदमे में सर एक दिन बाद उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। और अब बेचारा हॉस्पिटल के अंदर किसी से ब्याज पे पैसे उठा के उसने पैसे लगाए थे, अब दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। वो आज काम पे गया हुआ है सर, उसको लेके आते, वरना। आप आज एसपी साहब से मिले, नए एसपी आए हैं, तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और कितना आप संतुष्ट, आगे की क्या आपकी रणनीति है? पत्रकार महोदय, एक्चुअल में क्या है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। और हिसार पुलिस की करतूतें पूरे हरियाणा में जग जाहिर है। हिसार में डीएसपी कप्तान साहब जेल में है, डीएसपी प्रदीप यादव जेल में है, और काफी एसएचओ जेल में हैं। ये क्या करते हैं कि पहले भी एक मामला हुआ था कि एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने घरवाली को बंदूक गोली से मार दिया था। इन्होंने गोली से मारे हुए कत्ल को इन्होंने सोटे का मारा हुआ दिखा दिया था, और जिसके बलबूते 5-5 पुलिस एसएचओ से, डीएसपी से लेकर के, आईओ से लेकर के जेल काट रहे हैं। और ऐसी घटनाएं, अब डीसी ऑफिस का राजकुमार फौजी जी जो कि डीसी ऑफिस में अम्मे ब्रांच में काम करता था, उन्होंने आत्महत्या कर ली कि भी डीएसपी अशोक सियान ने झूठे मुकदमे लगा करके हमें इतना प्रताड़ना दी, जेल तक कटवाने का काम किया। ये जो जगजाहिर है हिसार पुलिस का जो रवैया, हमारा जो मामला है वो बिल्कुल जेन्युइन है। गैर इरादतन लोग थे, शराब के नशे में थे, जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अमित को उठा करके चौकी में ले जा करके 3rd डिग्री देने का जो काम किया है गैर कानूनी है। इसने कोई गुनाह नहीं किया हुआ था, इसके पीछे साजिश है, उसका पता लगाया जाए। और जो 4 लोग हैं जो नामजद हैं और एक ऑटो ड्राइवर है, उन लोगों की ना नाम से हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन हिसार पुलिस ने मिली भगत करके जातीय प्रेम दिखाते हुए अपने जाति के लोगों को, जो चौकी इंचार्ज है और आईओ है, उन्होंने बचाने का काम किया है। लेकिन हम नवनियुक्त एसपी साहब से मिले हैं, उनसे बातचीत करके और उनकी कार्रवाई देख करके हमें आश्वासन मिला है कि हम बहुत जल्द इस के अंदर, उन्होंने आदेश दिया है कि भाई जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं जोड़ने का काम करें, और जिनके नाम इन्होंने लिख के दिए हैं उन पे उचित कार्रवाई करने का काम करें। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हमें इस पुलिस की कदर करते हैं, पुलिस का सम्मान करते हैं। और हमें अगर पुलिस अगर उस सम्मान को ठुकराने का काम करती है, तो मैं उन पुलिस कांस्टेबल को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको इतनी नफरत है इस नीले पटके से, भीम आर्मी से, हमारे लोगों से, तो आप है ना पुलिस की वर्दी उतार करके और हमारे साथ 2-2 हाथ करने का काम करें। हम 30 का दूध याद नहीं दिला देते तो हम कमजोर नहीं है। हमें ही हिसार पुलिस का कोऑपरेट करना चाह रहे थे, इसीलिए हमारे दिल लगा। उन्होंने दबाव बनाया, प्रयास बनाया, पैसे लेकर के समझौता कर लो, ये कर लो, लेकिन हम ये अड़े हुए थे कि हम चाहते हैं गलत को गलत, सही को सही। अगर नॉर्मल आदमी, आम आदमी अगर कोई गलती करता है, पुलिस उसको ना 1 मिनट में सीआईए को सौंप देती है और उनको पीड़ने का काम करती है। पुलिस कांस्टेबल ने दारू के नशे में हमारे लोगों को किडनैप किया, उससे अवध वसूली की, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जो कि उनका राइट्स नहीं बनता है। बड़ी बात ये कि जो झांसी उठा के लेके आए हैं उन होम गार्डों का तो वो एरिया ही नहीं बनता, उनकी ड्यूटी नहीं थी उधर से, उनको ये पता ही नहीं कि उनकी ड्यूटी कहाँ है, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं। चौकी इंचार्ज जिसके नीचे काम कर रहे हैं वो कहाँ घूम रहे हैं। हम जिस दिन घटना घटी चौकी में गए तो जो आईओ महेंद्र सिंह वो सो रहा था और बराबर में हमारे साथी को बुरी तरीके से 2 घंटों से मार पीट रहे थे। ये एक पुलिस की नकारापन बंदी है, और ये संविधान के साथ और पुलिस जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, हम बख्शेंगे नहीं। हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, डीएसपी डिटेक्टिव हिसार इनका इंक्वायरी कर रहा है, और जैसे ही एसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब ने एफआईआर दर्ज करवाने का जो काम किया है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही
उन दो जो बंदे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और इंक्वायरी के अंदर लेकर के और नए सप्लीमेंट्री बयानों के अंदर FIR दर्ज की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वही दोहराने का काम करेंगे जो पहले एक आंदोलन करते हैं, हम पुलिस के खिलाफ भी हम चुकने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहें? जी सर, मेरा नाम कमल, मैं आजाद नगर निवासी हूँ, भीम आर्मी से। सर मैं बस ये कहना चाहूंगा, पुलिस रक्षक है, ये भक्षक का काम ना करे, क्योंकि आज 42 दिन हो चुके हैं इस कार्रवाई के बाद में। हम कोई भी आम आदमी के साथ अगर कुछ भी वारदात होती है वो सीधा पुलिस के पास जाता है। अब पुलिस के साथ अगर वारदात हुई है, पुलिस ने हमारे साथ वारदात की है, हम किसके पास जाए सर? हम अगर उनके पास जाते हैं तो उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। 42 दिन के बाद अगर FIR होती है तो सर कब अरेस्टिंग होगी, कब इन्वेस्टिगेशन होगी, कब सजा मिलेगी? सर हमारा तो जीवन ऐसे चला जाएगा। बस ये कहना चाहूंगा सर, इस मामले में निष्पक्ष होकर जांच कार्रवाई की जाए।